हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी कि सीडीएस का एग्जामिनेशन जो कि 2023 के लिए है। आपको पता है साल में 2 बार सीडीएस के फॉर्म निकलते हैं। फरवरी तक में इसका पहला एग्जाम होता है, फरवरी मार्च में, और दूसरा एग्जाम आपको यहाँ पे अगस्त सितंबर के पास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये जो सीडीएस है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये होती है ग्रेजुएट वाले जो बंदे होते हैं उनके लिए होती है। और ये जो वैकेंसी होती है पर्टिकुलरली इसमें वुमेन्स भी आती हैं। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो वैकेंसीज होती हैं ये ओटीए के लिए भी होती हैं और आईएमए के लिए भी होती है। यहाँ पे आपको एयरफोर्स और नेवी दोनों देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको सारी नॉलेज बताऊंगा, सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एक बार। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये फर्स्ट है, ठीक है, दिसंबर में आ चुका है 2022 में, लेकिन ये 2023 का फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कितनी कितनी वैकेंसी है, तो 341 आपको वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से आईएमए के लिए 100 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे इंडियन नेवल एकेडमी, जिसे हम बोलते हैं नेवल एकेडमी, दैट इज 22। और यहाँ पे एयरफोर्स के लिए 32 है। यहाँ पे आपको प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ पे आपको ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये होता है एसएससी कोर्स, ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन। मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। 14 साल तक की इसमें जॉब होती है। इसमें 2 साल आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो 170 उसके लिए है। और यहाँ पे आप देखोगे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन्स के लिए जो वैकेंसी है इसमें 17 है। अब मैं आपको आगे पूरी बताता हूँ। टोटल 341 है। तो देखिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए आईएमए के लिए। देखिए, मैं आपको यहाँ पर रफली बताता हूँ, 19 से 24 तक इसमें एज होती है। किसके लिए? आईएमए के लिए, और नेवल एकेडमी के लिए, और एयरफोर्स एकेडमी के लिए। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे ओटीई के लिए, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, उन दोनों के लिए ये 19 से लेके 25 साल। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जिसके 19 से लेके 24 है उसमें आपको 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2005 के बीच में जिसका जन्म हुआ है, सिर्फ वही इस फॉर्म को फिल करेंगे। और ओटीए के लिए यहाँ पे आपने देखा होगा 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं वो लोग ही इसको भर पाएंगे। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आईएमए और ओटीए यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई, और आईएमए, आईएमए होता है देहरादून में। और ये जो आईएमए है ना, ये आईएमए पर्टिकुलरली ये परमानेंट कमीशन जिसको हम पीसी कहते हैं। और ओटीए इसमें होता है एसएससी कमीशन यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन। 14 साल के लिए होता है। आईएमए वाला परमानेंट कमीशन होता है, जो कि जब तक उसकी ड्यूटी चलेगी जब तक उसका परमानेंट चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओटीए में आपको 14 साल के बाद जाना पड़ेगा। 2 साल का आप एक्सटेंशन ले भी सकते हो, और यहाँ पर आप परमानेंट कमीशन आगे जाकर भी ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप आईएमए और ओटीए के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम, जो भी आपके पास डिग्री है ग्रेजुएशन की। अगर आप लास्ट ईयर, लास्ट सेमेस्टर की भी स्टूडेंट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपके पास बीटेक या फिर बीई होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट है तो भी आप भर सकते हो। एयरफोर्स के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम हो। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कंफर्म किया है कि आपके पास 12th लेवल पर फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपके पास बीटेक बीई दोनों है तो आप एयरफोर्स और इंडियन नेवल एकेडमी और आप आईएमए के लिए कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ बीए है तो आप सिर्फ आईएमए या फिर ओटीए के लिए भरोगे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आपने ओटीए के लिए भरा है तो आपका यहाँ पे मैथ्स का एग्जाम नहीं होगा। और अगर आपने यहाँ पे परमानेंट कमीशन, यहाँ पे अगर आईएमए के लिए भरा है, अगर आपने नेवल एकेडमी के लिए भरा है, अगर आपने एयरफोर्स एकेडमी के लिए भरा है, तो यहाँ पे आपका 300 नंबरों का पेपर होगा, जिसमें आपका इंग्लिश, जीके और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। 2-2 घंटे का पेपर होता है तीनों, इनके बीच में 1-1 घंटे का अंतराल होता है। तो यहाँ पे आपका पूरा दिन, मान के ये लगा लीजिए कि आपका पूरा दिन यहाँ पे चले जाएगा। इसमें 100-100 मार्क्स के पेपर होते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि मैथ्स में तो आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन जीके और इंग्लिश में आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो जीके और इंग्लिश है इसमें आपके 100-100 जो क्वेश्चन हैं, 100-100 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। वही 120-120 क्वेश्चन आते हैं। ड्यूरेशन आपको यहाँ पे 2-2 घंटा होता है। तो गाइस, ये मैंने आपको बता दिया है कुछ चीजें एग्जाम से रिलेटेड। इसके बाद जाकर आपका जो मेरिट में नाम आता है, देखिए मैं आपको आईएमए के लिए बताता हूँ, 120, 122, 300 में से जो मेरिट जाती है, और इसकी मैक्सिमम 78 to 80 जाती है 200 में से, ठीक है। तो अगर आप इतना स्कोर कर लोगे तो आपका एसएसबी में नाम आ जाएगा। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसमें आपका 5 दिन की एसएसबी इंटरव्यू होता है, जिसके तहत यहाँ पे आपको सिलेक्ट किया जाता है लास्ट डे के बाद।
और यहाँ पे आपका फिर मेडिकल होता है, फिर आप उसके बाद जाते हो जहां पर आपने उसको क्या करा है, पर्टिकुलरली सिलेक्ट करा है कि मैं आईएमए और कहीं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आपने लास्ट ईयर के आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पे अपनी प्रोविजनल या फिर अपनी जो डिग्री है आपने सबमिट करनी होती है। अगर आपने डिग्री कर ली है तो आपको अपनी डिग्री सिंपली दिखानी होती है डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपका जवाब 100% दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।